Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is आर कम्युनिटी। हम कम्युनिटी में रहते हैं, लाइक ठीक है। हम अकेले तो हमारा घर कहीं नहीं ना, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे एक कम्युनिटी होती है, एक मतलब एक जैसे लोगों की जो होती है वो कम्युनिटी, उसको हम कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स भी कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे हम और कुछ नया आज के आपके इस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव, शेयर एंड वर्क टुगेदर इज नोन एज कम्युनिटी। एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, इज कॉल्ड कम्युनिटी। यू आर अ पार्ट ऑफ मेनी कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल। स्कूल के अलावा आप और भी कई कम्युनिटीज़ के पार्ट हैं। लाइक आप स्कूल में जाते हो तो आप क्या है, क्लास का हिस्सा है, ठीक है, एक स्कूल का हिस्सा है, तो आप कम्युनिटी को वहाँ पे बिलोंग करते हैं। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ योर रेसिडेंशियल कम्युनिटी, योर स्कूल बस कम्युनिटी, योर कोचिंग क्लासेस कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो आप किस किस के हैं? रेसिडेंशियल, जहाँ आप रहते हैं उस कम्युनिटी के हिस्सा हैं। आप स्कूल बस में पर्टिकुलर बच्चे, ऐसा तो कोई नहीं ना, कोई भी चढ़ गया बस में, तो पर्टिकुलर जो बच्चे जाते होंगे तो उस कम्युनिटी का आप एक हिस्सा है ना। कोचिंग क्लासेस में जहाँ आप जाते होंगे तो वहाँ का आप एक हिस्सा है। देन अ कम्युनिटी इज मेंटेन्ड बाय मेंबर वर्किंग टुगेदर फॉर इट्स वेलफेयर। कम्युनिटी मेंटेन की जाती है जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए। अ सिंगल मेंबर कैन नॉट कैरी आउट ऑल द वर्क। एक सिंगल कुछ भी नहीं कर सकते, सबको मिलकर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी इसकी होती है। सो इट्स मेंबर फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो मेंबर्स क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। सो सच ग्रुप्स फॉर्म बाय कम्युनिटी ऑफ वेरियस पर्पस आर कॉल्ड सोसाइटीज़ और क्लब्स। और ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं अलग अलग पर वेरियस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जिनको हम सोसाइटीज़ और क्लब्स भी कहते हैं। देन यू हैव थिंक एंड आंसर व्हाई आर रूल्स इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, क्लब और अ सोसाइटी। रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? चाहे हम कोई गेम खेले, चाहे हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हम किसी सोसाइटी का क्लब का हिस्सा हो, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना रूल्स के कोई चीज़ रन नहीं हो सकती। कोई अपनी मर्जी करेगा, कोई अपनी मर्जी करेगा। तो हर चीज़ में, हर कम्युनिटी में एक रूल बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑल्सो। अ ग्रुप ऑफ people form a community, then members of a community help in keeping their surrounding clean. Then the members of a community may be from the same or different region who have common interest. It is a टीम वर्क। तो एक मेंबर, कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सेम रीजन से भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन से भी हो सकते हैं, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट हो। मतलब जिनको ये लगे कि हाँ, अगर देश में से गंदगी हटनी चाहिए तो वो इंटरेस्ट कुछ लोगों का एक जैसा होना चाहिए और वो उसके प्रति काम करें, तो सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की से कम्युनिटी ईजिली बन जाती है। इट इज़ अ टीम वर्क, ये टीम वर्क होता है। फंक्शन ऑफ अ सोसाइटी और क्लब्स। The basic function of a societies or clubs are, societies or clubs are formed to bring people together for a common cause. क्लब्स और सोसाइटीज़ लोगों को एक साथ लेके आते हैं एक कॉमन कॉज के लिए, मतलब एक जैसे कामों के लिए। दे मेक अदर अवेयर ऑफ एज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वो दूसरों को इन्वायरमेंटल कंजर्व करने के लिए अवेयर करते हैं। ऑर्गेनाइज क्लब्स एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेस्ट फॉर देयर मेंबर्स लाइक ब्लड डोनेशन कैंपस एंड कल्चरल कैंप। तो और वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक उनके पास मेंबर्स होते हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, कल्चरल कैंप्स करते हैं, तो ऐसी तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट सोसाइटी क्लब्स फॉर्म by various communities. School clubs, society. Every school has many clubs or societies involved in community services. These may be literally club. बहुत सारे स्कूल्स और सोसाइटीज़ द्वारा अलग अलग सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व की कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें लिटरली क्लब होता है, अडल्ट लिटरेसी सोसाइटी होती है, हेल्थ एंड हाइजीन क्लब्स होते हैं और नेचुरल एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी होती है। RWA रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज़ अ कमिटी ऑफ मेंबर इन एवरी कॉलोनी इन अ सिटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। तो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ये हर कॉलोनी या हर सोसाइटी का एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, जिसमें कि वो अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, अपनी कॉलोनी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय द रेसिडेंट्स, ये जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं इन्हीं के द्वारा ये चुने जाते हैं। ईच RAW हैज़ अ हेड ऑफ द कमिटी, और हर जो RAW होता है वो कमिटी का हेड होता है। फंक्शन ऑफ RAWA, देन
The basic function of RWA of a colony is to ensure overall welfare of its residents, making proper security and safety arrangement of the colony. ये कॉलोनी का प्रॉपर सिक्योरिटी और सेफ्टी अरेंजमेंट देखते हैं. इंश्योरिंग प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इन द कॉलोनी. देखा जाता है कि कूड़ा ईजिली, जो कूड़ा करकट है वो ईजिली लिया जा रहा है, गार्बेज डिस्पोज किया जा रहा है और ड्रेन्स अच्छे से चल रहे हैं उनके क्लीनिंग के लिए. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड अदर ओपन स्पेसेस ऑफ द कॉलोनी. पार्क को मेंटेन करना, ओपन स्पेसेस को मेंटेन करना, ये सब RWA का काम होता है. ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस एंड हेल्थ ड्राइव्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग रेसिडेंट्स. एंड वी हैव प्रमोटिंग डेवलपमेंट वर्क इन द कॉलोनी सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ड्रेनेज, लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट्स. अपनी कॉलोनी की साफ सफाई रखना, इन्वायरमेंट सेफ्टी का ध्यान रखना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, ये RWA का काम होता है. फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को देखना अच्छे से, लाइटिंग स्ट्रीट्स वगैरह को देखना है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड देखना, ये सब भी RWA का काम होता है. ऑर्गेनाइजिंग सोशल फंक्शंस, मेलाज, फेट्स एक्सेट्रा टू सेलिब्रेट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स. और फेस्टिवल्स पे फंक्शंस को, मेला को अरेंज करना, ये भी RWA का काम होता है. देन वी हैव नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs. इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड. इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग नीड्स हैं उनकी. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑल ऑफ देम. और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि सभी गवर्नमेंट, सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ही देख पाए. देयर फॉर सम रिस्पॉन्सिबल, विलिंग, मोटिवेटेड सिटीजन सेट अप सम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह के जो विलिंग पावर वाले लोग होते हैं वो एक नया अपना वो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं. ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होते हैं और इनको NGOs कहा जाता है. Then you can see the think and answer. How do NGOs get funds? इनको funds कहाँ से मिलते हैं? Did you know an NGO is a not for profit voluntary citizens group. तो ये not for profit होता है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि वेलफेयर करना होता है सोसाइटी का. They work on local, national and global level. ये लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं. दे टेक केयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बैकवर्ड सेक्शंस का भी ये ध्यान रखते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ NGOs वर्क फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, डिसेबल्ड एंड द अंडर प्रिविलेज. ठीक है. तो ये बहुत, जो ज़्यादातर NGOs होते हैं वो बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए काम करते हैं. अंडर प्रिविलेज, जिनको कुछ नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए, जिनको पीछे से पुश्तैनी कुछ नहीं मिला, गरीब होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये काम करते हैं. देन दे वर्क फॉर डिफरेंट रीजन सच एज एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट. ये एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, गांव और जो शहरों की सभ्यता होती है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऑफ दैट एरिया. तो ये फ्री फॉर्म गवर्नमेंट होते हैं, इनका गवर्नमेंट का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ग्राम पंचायत की हेल्प से या म्यूनिसिपैलिटी की हेल्प से ये काम करते हैं. सम ऑफ द वेल नोन NGOs आर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, CRY, Child Rights and You, then Helpage India for the elderly, and World Wildlife Fund, WWF for nature. And some well-known organization working for women welfare is called NCW, National Commission for Women, SEWA, Self-Employed Women Association, Akshara, working towards gender equality. NGOs and RWA work for society. We should do our best or to help them whenever they need us. So now next we have is remembering time. A group of people who live, share and work together is known as community. School have some club, society involves in community services. Residential colonies usually have a residence welfare association that works for the welfare of its residents. NGOs are non-government organizations that are involved in a community service. NGOs works in the areas of education, self-employment, environment and health, etc. for weaker section of the society. Then we have exercise time. Let's answer. Take the correct option. Member of RWA are chosen by dash of the colony, men, children, women, residents. So of course residents, सभी residents मिलकर RWA को चुनते हैं. Then we have fill in the blanks. Community service is a dash work. It's a community service is a group or team work. It's a team work. Rest you will do it by your own. The next we have is match the following seva. So you will match this one seva to the B1 of the column B, that is help in employment of women. Then answer the following question. What is a society or club? A society or club is a group of members that controls their colony in various purpose, and they makes efforts for the various purpose in their society or clubs.
And next we have is case based question. Read the following and answer the question that follow. A community is a group of people who live, share and work together. There are members to work together in a community or for welfare. The first one is the group so formed help in raising awareness about various issues, help people to bond and have fun, to do nothing but get together once a month, take charge of all issues whether equipped to handle or not. So you will take the first one, it is the correct answer for the further question. Then we have think and do. Discuss with your teacher the role of NGOs in our society. You have read about many NGOs in this chapter. Let your teacher divide in the class into the groups. Choose one NGO each from the chapter from somewhere else. Let's each group collect all the information about the chosen NGO and prepare a report on it. Then you have a life skill. As responsible citizen, it is our duty to help in whatever way we can. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.